नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत मानपुर वन परिक्षेत्र ग्राम रोहिणिया निवासी मंधु चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि मेरी भूमि पर बोरिंग हो रही थी। उसी दौरान मानपुर रेंजर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और बोरिंग मशीन को जब्त करते हुए काम को बंद कर दिया एवं हम लोगों से 30,000 रुपए की रिश्वतखोरी करने के बाद फॉरेस्ट वालों से जब्त की गई बोरिंग मशीन को छोड़ दिया गया है एवं इस पूरे मामले की शिकायत कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक सहित वन विभाग के अधिकारियों से की गई है, जहां दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की गई है। गौरतलब है कि पूर्व के समय में जिले के विभिन्न स्थानों में रिश्वतखोरी के अनेकों मामले सामने आए हैं, जहां लोगों से रिश्वतखोरी करके मोटी रकम वसूल की गई है, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते इनके हौसले आज भी बुलंद है और स्थानीय लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। पीएस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। मैं भी इसको देखा दे आ रहा हूँ, सही से मैं उसमें पाला। एक तो कपिल लहरा को और ताला गांव आता है, वहाँ पर जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क लगी हुई है, जो कि इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में इनको भूवंटन के रूप में मिला था ज़मीन। वहाँ पे इन्होंने पहले कुआं भी खुदवाया, घर भी बनाया हुआ है। अब बोरवेल करवा रहे थे तो वहाँ पे वन विभाग वालों ने जाकर के रोक लगाई और रोक लगाने के बाद इनको पैसे की धमकी हुई कि आप मेरे को पैसा दो नहीं, तभी इसके बाद बोर होगा, अन्यथा बोर नहीं होगा। किस तरीके से बोर लगवाया गया, जब इन्होंने अपने खाने तक के बर्तन तक को यहाँ तक कि गहन कुछ करके इनको 30,000 रुपये पैसे दिए वन विभाग वालों को। इसके बाद उन्होंने बोर होने दिया और माननीय शासन प्रशासन निवेदन करता हूँ कि इन गरीबों के साथ जो हुए अत्याचारों के इनके ऊपर उचित से कार्रवाई की जाए। रिश्वतखोरी की गई है माननीय रेंजर जी के द्वारा, जिन्होंने उनकी जो हमने शिकायत है माननीय कलेक्टर महोदय जी, माननीय पुलिस अधीक्षक जी महोदय जी, माननीय वन विभाग यहाँ पे DFO जी यहाँ पे हमने सूचना कर दिए हैं, जिन पे हम आशा विश्वास के साथ करते हैं कि इनके ऊपर जो भी किया गया है उनके साथ पूर्ण रूप से कार्रवाई की जाए। वहाँ रोहनिया पंचायत अंतर्गत कुछ ग्रामीण आए हुए, उन्होंने मेरे से बताया कि हमारी भूमि वन बांधवगढ़ पर लगी हुई है। उस भूमि में हमारा कुछ तैनी मकान बना हुआ है। अब आज से 50 वर्ष पूर्व हमारा मकान बना हुआ है। उस मकान में हम पानी की व्यवस्था के लिए हम अपनी बाड़ी में बोर करवा रहे थे। तभी अचानक कुछ फॉरेस्ट के रेंजर वहाँ पहुँचे और हमसे बोले कि आप बोर क्यों करवा रहे हो, शासकीय भूमि है। हमने उनसे बताया कि हमारी भूमि जो है पुश्तैनी भूमि है और ये हमारे आज की भूमि नहीं, पुश्तैनी भूमि है। उन्होंने कहा नहीं, बंद करो, किसी प्रकार से कोई कार्य नहीं कर सकते, शासकीय भूमि है, वन क्षेत्र की भूमि है। और उन्होंने कुछ डराया धमकाया और पैसे की मांग करने लगी। हमारे द्वारा अन्य विनय करने के बाद भी उन्होंने हमको किसी प्रकार से कोई हदियत देने का मौका नहीं छोड़ा और बोला अगर काम जहाँ कार्य करोगे तो ठीक नहीं होगा, बंद करो। हमें धमकाया और ये गरीब आदमी है, उनके पास खाने खवाने की व्यवस्था नहीं है, इतनी ज़्यादा व्यवस्था कहाँ पर। तो मैं उनकी व्यथा को देखा और मेरा निवेदन है माननीय महोदय जी से कि इनकी व्यथा है उनको सुनते हुए इनके वहाँ बोर करवाने की व्यवस्था की जाए, पानी की व्यवस्था की जाए। और ये तो बहुत ही गंभीर बात है कि फॉरेस्ट के अधिकारियों द्वारा जो रिश्वत की 30,000 रुपये की राशि ली है और लेने वाले व्यक्ति और अधिकारी पे कर्मचारी पे आवश्यक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए उच्च अधिकारियों द्वारा। और जहां तक भूमि की बात है, वनाधिकार के तहत शासन द्वारा उन्हें भूमि प्रदाय किया गया है। यह जो भी जांच का विषय है वो उच्च अधिकारियों द्वारा इसकी जांच कराई जानी चाहिए और ऐसे भ्रष्ट कर्मचारियों अधिकारियों के ऊपर जांच कर उन्हें दंडात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए और जनता को सुरक्षित रखा जाए और उनके अधिकारों को सुरक्षित रखा जाए। इस प्रकार से फर्जी कार्रवाई करते हुए जो रिश्वतखोरी का कार्य किया गया है वो निंदनीय है और घोर निंदनीय है। मैं इसका विरोध उमरिया जिले के मानपुर तहसील क्षेत्र अंतर्गत ग्राम एक रोहनिया है, वहाँ पे एक चौधरी परिवार है जो कि कथित रूप से शासकीय जमीन पर कई वर्षों से, कई दशकों से मध्य प्रदेश बनने से के समय से वहाँ पे काबिज का असर है और वहीं पे उस जमीन पे रहकर वो अपना निस्तार करता है।
अभी इस बार पानी नहीं होने के कारण बड़े सूखी की स्थिति निर्मित हो गई, तो वो वहाँ पे उसी जमीन पे जहाँ पे वो काबिज काश्त है वो कुआं खुदा रहा था। तो वन विभाग वाले अनधिकृत रूप से वहाँ पे जाके उसको उसकी कार्रवाई किए, मशीन से उसको रोक लिया और ये बताया जाता है कि अनधिकृत रूप से उससे भारी पैसे की डिमांड की गई और शायद पैसा ले लिया गया और ये कहा गया कि हम तुमको बोर करने की अनुमति देते हैं, उसकी रसीद देंगे। बात यह है कि एक लोक सेवक जो है, जो शासकीय कर्मचारी इस तरीके से कार्य करते हैं, पहली बात तो उनको इस प्रकार का अधिकार नहीं है कि शासकीय भूमि में बोर कराएं। यदि बोर कराते हैं, यदि शासन की कोई नियम है तो राजीनामा के आधार पे उसको बोर करवाएं, स्वयं बोर करवाएं और बोर नहीं करवाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उसका पैसा लिया है, तो उसके आधार पे उसको रसीद दें और बोर करवाएं। वैसे भी जो वन भूमि में आसपास के लोग काबिज हैं, उसको केंद्र सरकार ने जो वन भूमि में कब्जाधारी है उनको पट्टा देने का निर्णय किया है। यदि इस व्यक्ति का 1950 से पहले का कब्जा है तो निश्चित रूप से उसको अधिकार प्राप्त होते हैं। शासन की जो भी मदद हो करनी चाहिए। मानपुर से सर खेत है ज्वालामुखी रोहनिया माला पंचायत, तो सर वो जमीन मध्य प्रदेश शासन की है। वहाँ 4 पीढ़ी से रह रहे हैं जमीन, वहीं पर वारा सर में। तो शिकायत बस वहाँ जंगल की टीम पहुँची और उन्होंने वन भूमि बताया और मशीन निकलवा दिए, तो पैसे की मांग करने लगे वो। तो सर मैं कुछ बेच भांज करके हाथ गिनती करके 30,000 की मांग थी। रेंजर साहब आए थे मौके पर, तो 30,000 रेंजर साहब लिए, तब फिर मशीन छोड़े और फिर वो मानपुर परिक्षेत्र के रेंजर हैं, परिक्षेत्र अधिकारी मानपुर, और उनके साथ में विक्रम सिंह बीट गार्ड थे और उनके परिक्षेत्र अधिकारी के ड्राइवर छोटू और उड़न दस्ता ड्राइवर राम नरेश सोनी और 2 लोग और थे, उनका नाम मालूम नहीं मेरे को। शिकायत मैं कलेक्टर महोदय के यहाँ शिकायत दर्ज करवाई है। रेंज ऑफिसर मानपुर के द्वारा ग्राम रोहनिया के जो कई पुश्तों से जिस जमीन में काबिज हैं उसमें बोरिंग कराते समय वो वहां पहुंचकर उनको धमका कर जिस नाजायज तरीके से उन्होंने 30,000 रुपए की वसूली, जैसा सुनने में आया है, और माननीय एसपी साहब के पास शिकायत भी दर्ज की गई है लिखित उनके द्वारा। तो इस समय तो मध्य प्रदेश में ये भ्रष्टाचार एक आम बात हो गई है। अभी 1-2 दिन पहले ही सॉयल कंजर्वेशन भूमि संरक्षण विभाग के एक सर्वेयर के यहाँ छापा पड़ा है, जिनके यहाँ सोने की 1 किलो की ईंट और कितने करोड़ रुपए नकदी, 3-3 जगह बंगले। तो अब इस भ्रष्टाचार के बारे में तो भगवान मालिक है। तो प्रदेश सरकार से पूरी तरह से सभी अधिकारियों को छूट दी गई है कि आपसे जितना बन सके समेटो और पूरी तरह निर्लज्जता से पैसे वसूलो, हमें भी दो और आप भी रखो। बस ये चल रहा है इस समय प्रदेश में। तरीके से निरंतर चल रहा है भ्रष्टाचार। अगर इस पर रोक नहीं लगाई गई, खासकर विशेष रूप से मध्य प्रदेश शासन और जिले के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि वो कड़ाई से इस तरीके के भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं, अन्यथा ग्रामीण जनों के द्वारा एक बहुत बड़ा आंदोलन कर हरिजन आदिवासी जो पूर्वजों के समय से जमीन में अपनी खेती बाड़ी करते हैं, जीविकोपार्जन का उनको साधन है, तो उसमें शासन और प्रशासन का पूरी तरह से उनकी सुविधा के लिए वनाधिकार के अंतर्गत उनको सुविधा मुहैया कराई जाती है। खासकर ये नेशनल पार्क में ये जो रेंजर हैं वहाँ जाकर सीधे कानून हाथ में लेकर के उनसे पैसा लेते हैं और उनको रोकते हैं और उनको अपने विकास में खेतीबाड़ी से रोकना, पैसा लेना सरासर अन्याय है। ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए ताकि वहाँ के आम नागरिक और हरिजन आदिवासी भयमुक्त होकर के अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपने परिवार के साथ रह सके। हाँ, ये मामला गंभीर है और जो
व्यक्ति है जो 15 एकड़ ज़मीन पर काबिज था, पुश्तैनी निवास कर रहा था, उस पर वो बोरवेल करवा रहा था, लेकिन वो ज़मीन एक्चुअली शासकीय भूमि थी। अगर वन परिक्षेत्र अधिकारियों ने उसके ऊपर जुर्माना किया, उसे 30,000 रुपये वसूल किए, तो उसकी प्रॉपर रसीद उसको दी जानी चाहिए। ये न्यायिक तौर पर उचित होता, लेकिन उसे उस 30,000 रुपये की कोई रसीद नहीं दी गई है, तो ये संज्ञान में लेने का मामला है। निश्चित रूप से ये रिश्वत के अंतर्गत आता है। एक गंभीर मामला है, इस पर त्वरित संबंधित अधिकारी जांच करें और उस गरीब निर्धन व्यक्ति को न्याय दिलाएं।